तो हेलो फ्रेंड्स, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी भी टीम नहीं बन पा रही है? तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 95% लोग सिर्फ और सिर्फ क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि उनकी टीम नहीं बन पाती है, यह टीम काम नहीं करती है, यह बन जाती है तो बिगड़ने भी लगती है। यानी एक तरफ टीम बनती जा रही, एक तरफ टीम आपको छोड़ती जा रही, तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल नहीं हो सकते। तो आज जानेंगे कि कम से कम समय में बड़ी से बड़ी टीम कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग की स्पेशल नॉलेज मिलती है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो सीख भी रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी शायद है इनकम भी कई लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करते हैं बेहतरीन प्रेजेंटेशन। एक एक पॉइंट्स को डायरी में नोट करना, नोट्स बनाना, तो शायद ये नॉलेज आपके लिए और ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए दोस्त, आज जानते हैं कम समय में एक बड़ी और मजबूत टीम कैसे बनाएं। क्योंकि लोग यहीं पर मात खा जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में या तो क्विट हो जाते हैं या इनकम न ले पाने की वजह से डीमोटिवेट होकर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो दोस्त, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक हम छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहेंगे। एक आदमी को हैंडपंप लगाना था और ज़मीन से पानी निकालना था। तो उसने बहुत मेहनत करके 20 फीट गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद जब पानी नहीं निकला तो वो निराश हो गया। फिर कुछ दूर जाकर फिर गड्ढा खोदने लगा, फिर 20 फीट गड्ढा खोदा, फिर उसको छोड़ दिया। इस तरह से उसने कम से कम 10 गड्ढे खोद डाले 20-20 फीट के। फिर एक आदमी से पूछा उसने कि भाई साहब, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, पानी क्यों नहीं निकल रहा? उस इंसान ने पूछा कि कितने फीट आपने गड्ढा खोदा है? तो उसने बताया 20 फीट खोदा है हमने। तब उस आदमी ने बताया, भाई साहब, यहाँ पर पानी 30 फीट में मिलता है, आपको 30 फीट खोदना चाहिए था। यानी उसने कितनी खुदाई कर डाली? 200 फीट खुदाई कर डाली, और एक में भी उसको पानी नहीं मिला। अगर एक जगह वो 30 फीट खोद देता तो उसको पानी मिल जाता। यही लोग डायरेक्ट सेलिंग में लोग कर रहे हैं आज। एक जगह ट्राई किया, प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, तो दोस्त उसको छोड़ दिया, यानी उसका फॉलोअप नहीं किया। और कुछ लोग एक बार फॉलोअप करते हैं, कुछ 2 बार, कुछ 3 बार। 95% लोग तीसरी बार के बाद फॉलोअप ही नहीं करते, यानी उसको छोड़ देते हैं। दोस्त, फॉलोअप आपको 12 बार तक करना होता है एक इंसान का, तब उसको जाकर बिलीव होता है, ट्रस्ट होता है आप पर, आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती है, उसको भरोसा होता है कि ये बिजनेस हमारे लिए सही है। क्योंकि उसको भी तो ऑब्जर्व करने का टाइम चाहिए, इस बिजनेस को समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए। जब वो सीख जाता, समझ जाता है, 2 महीने 4 महीने भी लग सकता है इस प्रोसेस में, तब जाकर वो हाथ डालता है। तो चलिए, खैर वो डिफरेंट टेक्निक है। आज आपको थोड़ी स्पेशल टेक्निक हम देने वाले हैं कि जल्दी से जल्दी कम टाइम में आप एक बड़ी टीम कैसे बनाएं और आगे बढ़ें। चलिए, उससे पहले जानते हैं दोस्त, डायरेक्ट सेलर का क्या रूटीन होना चाहिए। क्या आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हो? क्योंकि आपको अगर जानना है कौन इंसान ज़िंदगी में कितना सफल होगा, तो सबसे पहले आपको उसका डेली रूटीन जानना चाहिए। क्योंकि उसके हर इंसान के डेली रूटीन में जो उसका टू डू लिस्ट होता है, जो उसका नोटबुक होता है डेली काम करने का, यानी डेली गोल्स जो होते हैं, उसी में उसका भविष्य छुपा हुआ होता है कि वो इंसान कितना अमीर होगा भविष्य में, कितना सफल होगा, कितना बड़ा उसका बिजनेस होगा। हर इंसान के डेली शेड्यूल में पूरी उसकी ज़िंदगी की सफलता छुपी होती है। तो सबसे पहले तो डेली रूटीन जानते हैं कि डायरेक्ट सेलर का किस तरह का रूटीन होना चाहिए। गेट अप अर्ली मॉर्निंग बिफोर 5:30 AM। क्या आप ऐसा कर रहे हो? दोस्त, ध्यान रखना, दुनिया का हर इंसान सुबह जल्दी उठता है, जो भी सफल इंसान है। और जो कंफर्ट जोन में जी रहा वो 8 बजे सोकर उठता है, कोई 10 बजे सोकर उठ रहा, तो दोस्त वो सिर्फ और सिर्फ रोटी चला पा रहा होगा। कोई इसको जॉब मिल गई 10, 20, 50 हज़ार की लाख के, वो उसी में मगन है, और दोस्त पूरी ज़िंदगी उसी में निकाल देता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो सफलता का राज है वो है जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते हैं, वही कुछ पा पाते हैं। नेक्स्ट है यूज 20-20-20 फार्मूला फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। यानी खुद के डेवलपमेंट के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। क्योंकि एक कहावत भी है कि जो खुद का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा फोकस किस पर करना है? आपको खुद के ऊपर करना है। एक कहावत भी है कि
योर इनर वर्ल्ड्स क्रिएट योर आउटर वर्ल्ड। आपकी जो आंतरिक दुनिया है वही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। तो इस 2020 में क्या करना है, हर दिन आपको 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लगाना है। उसमें एक भी सेकंड किसी को नहीं देना है आपको, कोई कितना भी इम्पोर्टेंट बना रहे, ये 1 घंटा आपको अपने ऊपर खर्च करना है। तो सुबह का जो शुरुआत का पहला घंटा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर लगाओ। और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, 20 मिनट आपका मेडिटेशन होना चाहिए डेली, 20 मिनट आपकी एक्सरसाइज होना चाहिए, यानी शरीर, क्योंकि जब तक आपका बॉडी है तभी तक आप हो, और बॉडी ख़त्म तो आप ख़त्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए आपकी बॉडी, आपका शरीर ही सब कुछ है आपके लिए। उसको मेंटेन रखोगे तो आपका माइंड मेंटेन रहेगा, माइंड मेंटेन रहेगा तो आप हर चीज़ में सफलता हासिल करोगे। और नेक्स्ट 20 मिनट आपको देना चाहिए बुक रीडिंग। जितने भी दुनिया में सफल इंसान हैं, सफल लोग हैं, वो दोस्त डेली कुछ ना कुछ अच्छी किताब को पढ़ते हैं। वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती है, सोशल वर्क से रिलेटेड, यानी ऐसी बुक पढ़नी है जो आपको ऊपर उठाए, आपका डेवलपमेंट करे। तीसरा पॉइंट जो है, कॉल टू मेंटोर एंड प्रायोरिटी ऑफ कॉल्स। हर दिन आपका जो भी अपलाइन हो, आपका कोई मेंटोर हो, गुरु हो, कोशिश करो डेली उसको फ़ोन करो दिन में 1 बार। यानी आपको कॉल पर विशेष ध्यान देना है, कॉल्स पर जिसका ध्यान नहीं है, क्योंकि डिजिटल बिजनेस का ज़माना है और आप संपर्क में नहीं हो अच्छे लोगों के, तो दोस्त अच्छी चीज़ें आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। तो अच्छे लोगों के हमेशा संपर्क में रहो, जिसको भी आप मानते हो अच्छा है आपकी लाइफ में, ये परिवर्तन हो सकता है, जिसके द्वारा आप ग्रो कर सकते हो, उसके संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 24 घंटे में बात नहीं कर रहे एक बार, तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिक पीछे जा रहे हो। और बात क्या करनी है, डेली प्लानिंग, अपनी डेली प्लानिंग को लेकर उससे बात करनी, क्योंकि सबसे पहले अगर उससे बात कर ली तो प्लानिंग में अगर कोई गलती होगी तो वो आपको सुधार करवा देगा, जिससे आपका कीमती टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। और एक एक सेकंड जिसने सुधार लिया अपना, उसका ऑटोमेटिक जीवन सुधर जाता है। इसके बाद चौथा काम आता है स्टार्टेड फील्ड वर्क। क्या आप ऐसा करते हो? अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप हो तो इन 4 काम के बाद ही आपको सफलता की शुरुआत होती है। अब फील्ड वर्क में क्या करना है, प्रॉस्पेक्टिंग करना है, इनविटेशन करना है, लिस्ट बनाना है, आपको प्लान शो करना है, और लिव विद योर टीम। हमेशा किसी न किसी टीम मेंबर के साथ फील्ड में आपको रहना है। जो टीम आपकी बनती जा रही है उनके साथ आपको डेली 8 से 10 घंटे होना चाहिए, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो। अगर आप किसी के साथ में नहीं हो तो आपका बिजनेस भी आपके साथ नहीं रहने वाला। इसके बाद आता है डेली टारगेट। क्या आप कोई ऐसा टारगेट डेली लेते हो जो आपको हर हाल में करना है, जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको ग्रो कराएगा? उसमें भले ही आपके 2 प्लान भी हो सकते हैं। पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो 1 प्लान पर डे हो सकता है, और फुल टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 10 प्लान होने ही चाहिए आपको। 10 लोगों को अगर आप डेली प्लान नहीं दिखा रहे तो आप फुल टाइम वाली इनकम नहीं ले पाओगे। कुछ इनकम पार्ट टाइप की भले ही आ जाए आपको, लेकिन फुल टाइम वाली इनकम चाहते हो और 10 प्लान नहीं दिखा रहे तो शायद है बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर सकते हो, आप जल्दी टीम नहीं बना सकते बड़ी। 2 मीटिंग इन ए मंथ, आपको कम से कम 2 मीटिंग 1 महीने में करनी चाहिए, अपने लीडर्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में, जो भी आपकी एक्टिव टीम है उनके साथ आपकी 2 मीटिंग हर हाल में होनी चाहिए। जगह कोई भी हो सकती है, कोशिश करो ऑनलाइन कर रहे हो तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है सभी लोग प्रेजेंट नहीं हो पाते उस टाइम। तो आपकी फिजिकल 2 मीटिंग बहुत कंपलसरी है, रिजल्ट वहीं से स्टार्ट होता है। क्या आप ऐसा कर रहे हो? आपका अपलाइन कर रहा है तो सीखो उनसे कुछ और ये काम शुरू करो। अगर बड़ी टीम बनाना चाहते हो, जितनी जल्दी बनाना चाहते हो उतनी ही जल्दी ये काम आपको शुरू करने पड़ेंगे। ईच वन टच 10 पॉलिसी, आपकी हर टीम मेंबर को कम से कम 10 लोगों को मिलना ही मिलना है पर डे। ये पॉलिसी जब आप डेवलप करोगे अपनी टीम में, और शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। अगर आप 10 लोगों से नहीं मिल रहे तो आप किसी से कह ही नहीं सकते 10 लोगों से मिलना, क्योंकि आप कभी तरीका ही नहीं बता पाओगे कि 10 लोगों को कैसे मिला जाता है, किस तरह से हैंडल किया जाता है, किसको कितना टाइम देना चाहिए, जो आप दिन भर में 10 लोगों से मिल लो। तो डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी काम जब आप करते हो तो दोस्त शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। जो काम आप करोगे वही आपकी टीम ऑटोमेटिक करेगी। यहाँ बताना नहीं पड़ता है, आपको करके दिखाना पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग।
आप सोचो हमने बता दिया सबको, तो दोस्त वो भी किसी को बता देंगे और काम वहीं की वहीं खड़ा रहेगा, आपका एक कदम बढ़ने वाला नहीं। और क्या करना है, डेली रिपोर्ट टू अपलाइन मेंटोर। आपका कोई गुरु होगा, कोई आपका मेंटोर होगा, कोई अपलाइन होगा। आपको डेली के डेली रिपोर्ट करना है कि आपने सुबह से शाम तक क्या किया है। 6-7 बजे आपको हर दिन रिपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद आता है लास्ट टू डू लिस्ट, क्योंकि कहावत भी है कि कल क्या करने वाले हो आप, उसकी लिस्ट अगर आपने आज नहीं बनाई है, इसका मतलब कल का दिन आपकी ज़िंदगी में आया ही नहीं। आपने कल का दिन खो दिया, अपनी लाइफ में कल का दिन आपने गंवा दिया। और दोस्त, एक एक सेकंड की कीमत है। जिसने एक एक सेकंड को बचा लिया, सदुपयोग कर दिया, वही सफल हो गया। तो हर शाम को आपके पास कल का शेड्यूल होना चाहिए कि कल आप क्या करने वाले हो। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रियल में अगर आप बड़ी टीम बनाना चाहते हो, रियल में आप सफल होना चाहते हो, एक बड़े लीडर डायमंड बनना चाहते हो, तो आपको महीने में किस तरह से काम करने हैं। 30 दिन का अगर आपने शेड्यूल सीख लिया, समझ लिया, तो आपका हर महीना बेस्ट हो सकता है। और हर महीना दोस्त आपका बेस्ट हो गया तो 6 महीने में जाने से कितनी बड़ी टीम आप बना सकते हो। जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी बना सकते हो। जितनी बड़ी टीम आप सोच सकते हो उससे बड़ी टीम आप बना सकते हो, अगर इस शेड्यूल पर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया। तो मंथली वर्किंग शेड्यूल में क्या क्या आता है, डेप्थ वर्किंग शेड्यूल। सबसे पहले आपको डेप्थ में काम करना है। ब्रांचेज वर्किंग शेड्यूल, आपको अलग अलग लेग में काम करना है। टारगेट एनालिसिस वर्किंग शेड्यूल, आपको टारगेट पर काम करना है। बिजनेस क्लोजिंग शेड्यूल, यानी मंथ एंड में आपको किस तरह से बिजनेस के बारे में काम करना है, किस तरह से लोगों को टारगेट अचीव करवाने। और लास्ट सेल्फ फ्री शेड्यूल, जब भी आप फ्री होते हो किसी टाइम में, किसी घंटे में, किसी मिनट में, किसी दिन, तो उस दिन को आप अपने लिए कैसे यूज कर सकते हो, यानी नए लोगों से कैसे आप मिल सकते हो, अपने डायरेक्ट में कितने लोगों को आप मिला सकते हो। आपको हर महीने में 1st to 10th ऑफ द मंथ क्या करना है, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में क्या करना है। इसमें दोस्त आपको टीम लीडर्स काउंसलिंग, यानी आपकी जो टीम है, जो लीडर्स हैं, जो सफल लोग हैं, जो एक्टिव टीम है, उनकी आपको काउंसलिंग करनी है 1 by 1। ग्रुप में भी कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी टीम है, कम टीम है तो आपको 1 by 1 करना है। अब आपको ये देखना है आप किस लेवल पर अभी हो, कितना बड़ा टीम साइज आपका है। जितने भी एक्टिव लोग हैं अगर आप डिवाइड करके देखो, 1 से 10, यानी 10 से डिवाइड कर दो। अब एक दिन में कितना निकल रहा, अगर 3 निकल रहा तो कम से कम 3-3 लोगों को आपको ट्रेनिंग करनी है, 3-3 लोगों की आपकी काउंसलिंग करनी है। कहीं ऐसा भी होगा कहीं 5 लोगों की कर रहा है तो कहीं 1 की कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। एवरेज आपका 3 आना चाहिए। और एक अगर सिंगल है तो दोस्त उसकी FIM भी आपको करना है। अगर नया बंदा है तो सीधी सी बात 1 होगा उस एरिया में, तो आपको काउंसलिंग के साथ साथ उसका FIM की भी करना है, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। उसको ये सिखाना है क्या करना है क्या नहीं करना है, शुरुआत में क्या क्या सीखने के बाद करना है, किन कामों को अभी करना है, किसको अभी नहीं करना है, ये उसको सिखाने हैं। और ये चीज़ आती है काउंसलिंग में। जब आप डीपली काउंसलिंग करोगे तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं और उसके सारे डाउट क्लियर होते हैं। और ये काउंसलिंग आपकी कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। 1 से 10 के बीच में आपको कंटिन्यू काउंसलिंग पर ही रहना है। आपका हर लीडर काउंसलिंग में ही बिजी होना चाहिए। दोस्त, ये टीम डेवलपमेंट का बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर आप देखना कितनी बड़ी आपकी टीम बन सकती है और कितने कम टाइम में बन जाएगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। 2 से 6 महीने में आपकी टीम जाने कितने गुना मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर आज 10 लोग भी हैं तो अब मल्टीप्लाई करके देखना इस फार्मूले से, दोस्त हज़ारों की टीम निकल जाएगी आपकी। और हज़ारों की टीम निकल गई तो आप मल्टीप्लाई करके देखना बिजनेस वॉल्यूम से, दोस्त 2 से 2.5 लाख की इनकम आपकी कहीं नहीं गई। चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है ब्रांचेज वर्किंग शेड्यूल, कि आपकी जो अलग अलग लेग है, अलग अलग जो ब्रांच होती है, मान लीजिएगा एक आपने फर्स्ट ID लगाई, सेकंड ID लगाई, तो उसके नीचे ब्रांचेज बन जाएगी, यानी उसकी लेग चालू हो जाएगी। तो आपको वहाँ डेप्थ में जाकर काम करना है, यानी हर महीने 11 से 20 तक आपको ब्रांचेज में जाकर काम करना है। डिफरेंट ब्रांचेज में, जो भी ब्रांचेज एक्टिव है वहाँ जाकर अगर आपने काम कर लिया डेप्थ में, उसको डेप्थ बोला जाता है। डेप्थ से लेकर आपने अपने आप तक कितना अच्छा काम किया है, कितनी अच्छी आप काउंसलिंग कर रहे हो, कितना अच्छा आप FIM कर रहे हो, उतने ही बेहतर लोग लीडर निकल कर आएंगे। और जिस दिन लीडर निकल कर आने लगे
आपका बिजनेस, आपकी टीम ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगी। तो वर्किंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ब्रांचेज की? ऑर्गेनाइज मैक्सिमम मीटिंग्स। आपको ब्रांचेज में जाकर मैक्सिमम मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, एक ब्रांच की एक मीटिंग। और ये काम आपने कर लिया तो शायद 10 ब्रांच ही आप संभाल पाओगे। वहीं से लीडर निकल कर आने शुरू हो जाएंगे और वो अपनी ब्रांच में मीटिंग करेंगे। दोस्त, गुणा नहीं कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई की कितनी बड़ी पावर है। मेक शेड्यूल फॉर न्यू ज्वाइनर्स। जब भी कोई न्यू बंदा आता है आपके साथ में, न्यू लीडर आता है आपके साथ में, तो दोस्त उनका शेड्यूल जरूर बना कर देना कि उनको क्या क्या करना महीने में। जैसे आपने अपना शेड्यूल बना रहे, तो इसी तरह का उसका शेड्यूल बना कर देना कि उसको काम हो सकता थोड़े से डिफरेंस हो आपसे, आपके थोड़े अपर लेवल के हों, उसके हो सकता भी जूनियर लेवल के हों, कोई दिक्कत नहीं। वो डिसाइड आपको करना है कि उस कितना पुराना बंदा है, कितना नया है, किस कैटेगरी का काम देना चाहिए। स्ट्रेटजी टू एक्टिवेट होल नेटवर्क। दोस्त, जिसको कहते हैं कि लीडर्स की जब भी आप मीटिंग करोगे वहाँ से ये चीज़ डुप्लीकेट होना शुरू होती है, यानी पूरे नेटवर्क में ये चीज़ आपकी फैल जाएगी जो आप कर रहे हो, और वही पूरे नेटवर्क में होने लगेगा। यानी जो आप कर रहे हो वो करने वाले जब कई लोग तैयार हो जाते हैं तो बिजनेस ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। फॉलो अप एंड एनालिसिस ऑफ वर्क डन सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या प्लान दिखा रहे हैं, उसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है कि आप प्लान दिखाते जा रहे हैं, यानी आप फसल को बोते जा रहे हो और काट नहीं रहे हो, तो क्या मिलेगा कुछ भी? शायद फसल ऑटोमेटिक दाना उसमें ज़मीन में फिर गिर जाएगा और सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपको 1 रुपया मिलने वाला नहीं। तो जो बीज डाल रहे हो जगह जगह पर, उसको फसल काटना बहुत ज़रूरी है, यानी फॉलो अप एंड क्लोजिंग। और जो काम आप करते जा रहे हैं उसका एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एनालाइज करोगे तो आपको कमजोरियां पकड़ में आएंगी, कहाँ गलतियां हो रही, सुधार आएंगे, करेक्शन आएंगे, जिससे आप आगे बढ़ जाओगे। चलिए, थर्ड पॉइंट है जो आपको 21 डेज से 28 डेज तक करना है, यानी 21 तारीख से 28 तारीख तक आपको क्या करना है। टेक मैक्सिमम हेल्प ऑफ अपलाइन इन दिस पीरियड। दोस्त, इस पीरियड में आप जितना चाहो उतना अपलाइन से हेल्प ले सकते हो, यानी लर्निंग पर फोकस करना है आपको। जब ऊपर से सीखोगे तभी नीचे सिखा पाओगे, और इस पीरियड में अगर ऊपर से आप हेल्प लेते हो, कहीं मीटिंग करानी है तो अपलाइन को बुलाकर मीटिंग करा सकते हो। जब अपलाइन मीटिंग करेगा तो आपको सीखने को मिलेगा, यानी उस मीटिंग को फिर आप अगले महीने अपने आप कर सकते हो, और जब आप करोगे तो आपके लीडर भी नीचे करेंगे। तो इस पीरियड में सीखने का टाइम होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि 15 से 20 तक बिजनेस हो चुका होता नीचे, या वो चलता रहेगा बिजनेस। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने पर फोकस। नई नई चीज़ें क्या आ रही, जो सीखोगे इस पीरियड में वही अगले महीने अपनी टीम को सिखाओगे, जो आप ब्रांचेज में जाकर जब मीटिंग करोगे। तो यहाँ आपको सीखने की ज़रूरत है। चलिए, फोर्थ पॉइंट है बिजनेस क्लोजिंग वर्किंग शेड्यूल। लास्ट के जो 2 से 3 दिन होते हैं हर महीने में, उसमें आपको क्या फोकस करना है? केवल और केवल क्लोजिंग पर। टेक मैक्सिमम हेल्प ऑफ अपलाइन इन दिस पीरियड। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हेल्प लेनी है, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट है क्लोजिंग पर फोकस करना। अब आपको चेक करना है कि किसको क्या टारगेट दिया गया था और किसका कितना टारगेट हो गया, और किस स्लैब पर कौन खड़ा है। कोई मान लीजिएगा किसी टारगेट स्लैब से थोड़ा सा पीछे है, तो दोस्त उसको हर हाल में फुलफिल करवाना है। ये अब अगर आप करवा पाए तो छोटे छोटे जो फुलफिलमेंट होते हैं, टारगेट के नियर बाई कोई खड़ा है, उसको पूरा जब आप करवाते हो तो दोस्त 2 से 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम चुटकियों में आ जाता है। यानी आपका बिजनेस वॉल्यूम यहाँ से डबल भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा ट्राई करो। तो अपनी जो लीडर्स है, आपकी जो टीम है, उनके टारगेट्स को फुलफिल करवाना है। यानी कोई मैचिंग किसी की नहीं हो रही है तो आपको मैचिंग करवाना है। किसी की मैचिंग की वजह से अगर 2-4-10 हज़ार का लॉस हो रहा तो उस लॉस को फुलफिल करवाना है। यानी वहाँ पर उसकी मैचिंग करवा दी तो वो लॉस उसको फुलफिल हो जाएगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा अगर आप 10-20-100 लोगों के साथ करते हो तो दोस्त 10-10 हज़ार करके लाखों रुपए एक्स्ट्रा आपका आ जाएगा उसी महीने। क्या इस पर आप फोकस करते हो? और जिसको भी इनकम मिल गई वो दोस्त समझो आपका लीडर बन गया लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि हम लोग क्या गलती करते हैं, पहली इनकम ही नहीं दिलवा पाते, तो वो 95% लोग छोड़ जाते हैं। तो दोस्त पहला टारगेट पूरा होने पर पहली इनकम मिलेगी। तो दोस्त पहले दूसरे महीने में अगर आपने टारगेट करवा दिए
इनकम दिलवा दी किसी को तो वो ज़िंदगी भर आपको नहीं छोड़ेगा, वो सीख जाएगा तब तक, यानी वो अपने आप इनकम लेना सीख जाएगा। फिर उसको सपोर्ट करते रहो, हेल्प करते रहो, सिखाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, यही तो है डायरेक्ट सेलिंग। तो क्लोजिंग पर आपको इम्पोर्टेंट फोकस करना है। और लास्ट आता है सेल्फ फ्री शेड्यूल। इसके अलावा भी बीच बीच में आपको फ्री टाइम मिलता है, वो अपने लिए शेड्यूल करना है कि आपको क्या डेवलप करना है। सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, टीम डेवलपमेंट हो सकता है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग उसमें हो सकती है, आपका इन्विटेशन पर्सनल हो सकता है, आपके खुद के प्लान्स हो सकते हैं, या नई टीम को जिनको आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, उनको प्लान दिखाना। ये फ्री टाइम में आपको करना है, जो शेड्यूल आपके लिए फ्री मिलेगा बीच बीच में। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करना है। और ये शेड्यूल अगर बाई चांस आपको नहीं मिलता है तो टीम पर ही दोस्त काम कर डालो। अनलिमिटेड स्कोप छुपा है, टीम पर काम करोगे तो ज़्यादा बड़ी इनकम आएगी, और खुद काम करते रहोगे तो बहुत बड़ी इनकम नहीं आएगी। हाँ, टीम बढ़ाने के लिए कर सकते हो, क्योंकि 2-4 लोगों पर डिपेंड हो तो उसमें से कब कौन छोड़ जाएगा पता नहीं। इसलिए नई टीम का अपॉइंटमेंट कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो कर रहे हो, जिस दिन नई टीम का अपॉइंटमेंट बंद कर दिया तो आपको रिस्क हो जाता है वहीं से। तो कभी भी न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्लान्स हो, फॉलो अप खुद के बंद नहीं होने चाहिए। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। लीडरशिप की जो सही परिभाषा है, आपने क्या किसी को सपना दिखाया है, क्या विजन आपने लिया है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना ही लीडरशिप है। और कन्वर्ट करना चाहते हो आप रियलिटी में, तो दोस्त इन कामों को आपको फोकस करना पड़ेगा, और इन कामों को टीम से करवाना भी पड़ेगा। जो नहीं कर रहा, आनाकानी कर रहा, उस पर फोकस करना आप बंद कर दो, केवल फॉलो अप तक रखो उसको। करे तो अच्छा, नहीं तो नए पर काम दो। एक कहावत भी है कि आ गया तो वेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस फार्मूले को रट लो और आगे बढ़ते चले जाओ। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ बेसिक काम है। इन कामों को अगर कोई नहीं करता है तो भी डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं बड़ी टीम नहीं बना सकता, क्योंकि टीम निकल कर कहाँ से आएगी? यहीं से तो निकल कर आएगी। इन कामों से ही टीम निकल कर आती है। क्या? सेल्फ परचेज। अगर आप सेल्फ परचेज नहीं करोगे, आपकी टीम नहीं करेगी। तो सेल्फ परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है हर महीने। इसके बाद आता लिस्ट बिल्डिंग। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो क्या आपकी टीम बनाएगी? जब भी मीटिंग करो, फॉलो अप करो, काउंसलिंग करो, FIM करो, तो दोस्त अपनी लिस्ट जरूर से दिखाओ उसको। फॉर्मेट बताओ लिस्ट का, बनवाओ उसको वहीं बैठकर। फिर आता है प्रॉस्पेक्टिंग। मान लीजिएगा लिस्ट उसकी 100 की बन गई, अब प्रॉस्पेक्टिंग करोगे तो लिस्ट बढ़ेगी। तो प्रॉस्पेक्टिंग बहुत ज़रूरी है, यानी लिस्ट कंटिन्यू आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। फिर आता है इन्विटेशन। जब भी आप काउंसलिंग कर रहे हो, FIM कर रहे हो, तो कोशिश करो अपने सामने उसको 1-2 इन्विटेशन करवाओ। कहाँ गलती हो रही वहाँ पर सुधार करवाओ उसको। यानी पहले आप इन्विटेशन करो उसके सामने बैठकर, फिर उसको करवाओ। इन्विटेशन में कोई आ गया तो प्लान्स हो पहले आप करो, 4 से 5 करोगे वो सीख जाएगा। फिर दोनों लोग मिलके करो। 10 प्लान जब हो जाए तो इंडिविजुअल उसको छोड़ दो, वो कर सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है उसके साथ बैठकर। प्लान्सों के बाद फीडबैक, क्लोजिंग, यानी जहाँ से सेल निकल कर आती है। और लास्ट में लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। बस ये 7 काम है डायरेक्ट सेलिंग के। इन 7 कामों को रट लिया और करते रहे तो दोस्त आपकी टीम जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। कई लोग लाखों, 10 लाख की टीम है कई लोगों के पास। यही काम करके वो दोस्त उन्होंने भी टीम बनाई है, और आप भी बना सकते हो। इन कामों में एक भी काम में आपको डाउट हो तो दोस्त हमारे जाने कितने सेशन पढ़े हैं, हर टॉपिक के लिए कई सेशन आपको मिल जाएंगे। तो आप कोई भी टॉपिक इसमें आपका कमज़ोर है तो आप वहाँ पर सेशन देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पर हमारे पड़े हैं। और दोस्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज मिलने वाला है आगे आने वाले दिनों में। चलिए दोस्त, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।